कृष्णा भैया भाई। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 यानी कि बस की यात्रा। यह पाठ, इस पाठ में जो इसके जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उन्होंने इस पाठ में एक बस जो होती है उनका एक संस्मरण, जीवन का एक संस्मरण प्रस्तुत किया है। और इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीवन की कोई घटना बताई जो हमेशा के लिए उनको अविस्मरणीय रही। तो उन्होंने एक बस के माध्यम से, जो उन्हें मजबूरी थी इस बस में यात्रा करना, तो उनकी जो यात्रा इस बस में रही उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आइए आज हम इस बस की यात्रा के द्वारा अब हम इसे समझते हैं। तो हरिशंकर जी परसाई जो थे इन्होंने अपने 4-5 मित्रों के साथ मिलकर ये यात्रा करना तय किया था कि शाम को 4 बजे से इस बस में हम पन्ना से इसी कंपनी की बस जो सतना के लिए और कुछ घंटे के बाद में वहाँ से जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती, क्योंकि उन्हें दूसरे ही दिन वापस उनको काम पर, उनमें से 2 जनों को उनको वापस काम पर आना था। तो इसी तरह से और लोगों ने उनको सलाह दी कि इस बस में सफ़र करना समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ये बस बहुत ही पुरानी थी, खटारा बस थी और इसके कांच भी टूटे फूटे थे। तो बस को देखा तो सभी को की श्रद्धा उमड़ पड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे बस बहुत ही वयोवृद्ध यानी बहुत पुरानी थी और सदियों से उस पर निशान लगे हुए थे। और इसमें लोगों को यही सलाह देते थे कि इसमें शाम के समय इस बस में सफ़र नहीं करना है, ताकि ये इससे किसी को कष्ट ना हो। तो इस तरह से इस बस के बारे में सभी को बताया, फिर भी वो दूसरे दिन वापस उनको आना था, तो इस कारण से वो इस बस में यात्रा करना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो वो सभी शाम के समय इस बस में 4 बजे इस बस में जाने के लिए बैठे। तो इस बस का जो एक कंपनी का जो एक हिस्सेदार था वो भी उनके साथ में जाने वाला था। तो उसने कहा बस तो बिल्कुल अच्छी है जी, आप इस बस में, ये बस चलती भी है और ये अपने आप बस चलती है, ये जादुई बस है। और उन सबको ये देखने की बहुत ही उत्साह कि हम भी इस बस में ये यात्रा करके देखें। जब वो बस में बैठे तो अपने आप ही इंजन स्टार्ट हो गया और ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि ये बस जैसे अपने आप ही कैसे चली। तो बस का जो हिस्सेदार, कंपनी का जो हिस्सेदार था, उसने बताया था ये बस आप सभी को एक जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठता है उसी तरह आप सभी को ये बिठाकर यात्रा कराएगी। तो वो सभी जने उसमें बैठ गए और उनके जो घर वाले सभी उनको छोड़ने आए, तो वो सभी उनको ऐसी निगाह से देख रहे थे जैसे कि वह वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और इस तरह से देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो अंतिम विदा ले रहे हो। अब बस का इंजन जो था वो सचमुच स्टार्ट हो गया। अब ऐसा लग रहा है बस ही जैसे पूरा इंजन हो, मतलब उसमें सारे इंजन की आवाज़ आ रही थी और इंजन ऐसा लग रहा है जैसे कोई सभी इंजन के भीतर ही बैठे थे। कांच बहुत कम बचे हुए थे और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के पास सरक जाए तो कांच उन पर गिर जाएगा। इंजन चल रहा था, इस तरह से सीट के नीचे इंजन है ऐसा सभी को वहाँ पर लगने लगा। तो ये बस सचमुच चल पड़ी और ऐसा लग रहा जैसे कोई गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त ये बस बहुत ही जवान रही होगी और उसे जैसे उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है कि वह दूसरे, उसका जो हिस्सा था वो दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कि पूरी बस जो थी असहयोग आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी भी जो थी वो असहयोग चला रहा था। कभी लगता है कि बॉडी को छोड़कर जैसे बस हम आगे निकल गए हैं, या कभी ऐसा लगता था जैसे सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। तो ऐसे करते करते वो सभी जने उस सीट पर बैठे हुए सहमे से बैठे रहे। अब एकाएक बस अचानक रुक पड़ी। जैसे ही बस रुकी तो देखा तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तो जो ड्राइवर जो था वो बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसके बगल में रखे हुए एक नली से उसको इंजन में भेजने लगा। तो उसे वो उम्मीद कर रहे थे कि सभी के इंजन को निकाल कर गोद में लेंगे और थोड़ी देर बाद में बस के कंपनी वाले ने उसको निकाल कर गोद में रख लिया और नली से पेट्रोल पिलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिला रही हो। इस तरह से फिर बस जब वापस स्टार्ट हुई तो 10-15 मील वापस चली और उसे कुछ ही बाद में उन्हें भरोसा नहीं लगा और वो सभी एक डरे से बैठे थे और उसका स्टीयरिंग भी टूट चुका था। और फिर भी वह सभी प्रकृति के लुभावने दृश्य देखकर खुश हो रहे थे और ऐसा लगता, जब भी कोई पेड़ आता तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई पेड़ उनके सामने कोई दुश्मन आ रहा हो। अब जब वो एक पेड़ आगे निकल जाता तो उन्हें फिर दूसरा पेड़ दुश्मन लगने लगता था। यानी उन्हें बार बार यही लगता था कि ये बस में
कहीं पेड़ से जाकर नहीं टकरा जाए। तो और उनके जो कंपनी का हिस्सेदार उनके साथ जो उनका मित्र था वो कहता था बस तो बहुत फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और कुछ ही शेर बाद में वहाँ पर उनको सभी को उनकी सभी की स्थिति दयनीय लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब ये बस हमें वापस घर भी पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी। फिर भी उनमें बैठे हुए अपने मित्र लोग अपने चारों तरफ के जो दृश्य थे लुभावने उनका आनंद ले रहे थे। तो इस तरह से और उन्हें ऐसा लग रहा जैसे हमारा प्राणायाम हो गया, यानी अब हम अंतिम समय में हैं, अब हम वापस घर पर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग ये सोचते सोचते जब वह एक पुलिया के ऊपर गई तो वहाँ पर बस एकाएक अचानक वहाँ पर रुक गई। बस की जो आंखों की ज्योति थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई और चांदनी में वो उसका चांदनी जो रात थी उसमें वो रास्ता टटोलती हुई आगे बढ़ रही थी। एकाएक जब वहाँ पर पुलिया पर बस पहुँची तो वहाँ पर वो एकाएक रुक गई। जब वहाँ रुकी तो उस बस में देखा तो उसका टायर फिस हो चुका था, यानी टायर फूट चुका था। तो उन सभी वो जब बस जोर से हिलकर थम गई तो उन सभी को जब स्पीड से जब वहाँ पर ब्रेक लगा तो वो सभी एकदम हकपका गए कि अगर ये टायर फूटता और बस तेज होती तो हम सभी इस नाले में जाकर गिर जाते। यानी कि वो आगे की बात सोच करके वो सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे और डर रहे थे। उन सभी को लग रहा जैसे हमने जान हथेली पर रख दी हो। तो वो सभी ये कहते हैं कि इस बस को तो कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इस तरह से वो कहते हैं कि अगर ये नाले में अगर ये बस गिर जाती, हम सभी इस बस से चले जाते तो हमारे घर वाले सभी हमारा इंतजार करते रहते। अब इसके लिए और दूसरे दिन अखबार में आता है कि एक टायर के लिए सभी ने प्राण गंवा दिए। तो इस तरह से सभी डरे हुए थे। वो घिसा पीटा टायर था और उस टायर को जब कंपनी का हिस्सेदार जो उनका मित्र था उसने वापस धीरे धीरे वहाँ पर चेंज करा और चेंज करने के बाद जब पुनः बस वापस चल पड़ी तो उन सभी की सांसों में सांसें आई और वह सभी धीरे धीरे वापस उस बस से होते हुए वह पुनः अपने घर की ओर लौट पड़े। तो उन्हें जब वह सब इत्मीनान से घर की तरफ वापस बैठ गए और इस तरह से उनकी चिंता जाती रही और हंसी मजाक वापस चालू हो गए। तो जो बस जो थी वो बहुत ही खटारा और पुरानी थी, लेकिन इस बस में उन सभी को मजबूरी में यात्रा करनी पड़ी क्योंकि उन्हें दूसरे दिन वापस आना था और वहाँ पर और कोई बस नहीं थी। और इस बस के फिर भी इस बस में वह कैसे कैसे करके घर की ओर चल पड़े। तो इस तरह से हरिशंकर जी परसाई ने इस पर व्यंग्य किया है कि जब कोई भी जिंदगी में उनके अविस्मरणीय जो समय आया था उस समय को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से उजागर किया है। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।